आजकल के बच्चों को नूडल्स, मैगी और चाउमीन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इस तरह की जो थैली है ना हमारे घर में होती ही है। तो इस तरह के थैली का यूज़ करते हुए एक बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बहुत ही महंगे दामों में हम बाज़ार से खरीदते हैं। और ये गणेश चतुर्थी स्पेशल एक बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, जो बहुत ही महंगे दामों में मिलती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना। एकदम ही आसान तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये इतना आसानी से बन जाता है और इतना अच्छे से बन करके तैयार होता है ना, कि लास्ट में आप जब इसको देखोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खास करके इसके जो दाने होते हैं ना, इतने अच्छे से बन करके तैयार होते हैं कि आप इसको काउंट भी करना चाहोगे ना तो आप आराम से कर लोगे। इतना ही बहुत ही बेहतरीन बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से लास्ट तक देखिए, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो हम बनाने क्या वाले हैं, बेसन के घोल को डाल दो नूडल्स के पैकेट में और बनाओ एकदम ही आसान तरीके से एक ऐसा मज़ेदार रेसिपी जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर घर में आए अचानक मेहमान तो उन्हें आप इसे परोस सकते हैं, या आप इसे घर में कभी भी जब कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो भी आप इसे बना सकते हैं। ये जो रेसिपी है ना, आपके त्योहारों में चार चांद लगा देगा। इस रेसिपी के लिए परफेक्ट माप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परफेक्ट माप के साथ इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे, जिससे आपकी जो रेसिपी है ना बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी और एकदम ही आसान तरीके से एकदम खिला खिला एक एक पीस मोती जैसा बन करके तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। तो अच्छे से इसको हमें मेजरिंग कप से इस तरह से माप करके ले लेना है, पूरा भरकर हमें इसको लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें इसमें कितना डालना है, जितना भी मैंने बेसन लिया है ना उतना ही मैंने यहाँ पर पानी लिया है। लेकिन पानी को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। और पहले इसका हम एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे, जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। अगर आपने इसमें एक साथ पानी डाल दिया ना तो इसमें बहुत सारे लम्स पड़ जाते हैं। तो आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा पहले इसमें पानी डालते हुए एक गाढ़ा सा घोल तैयार करिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार करिए, जिससे बिल्कुल भी इसमें लम्स या गांठें वगैरह ना हो। एकदम चिकना सा हमें इसको तैयार करना है, गाढ़ा सा इसका पेस्ट हमें तैयार करना है। तो पानी अभी मैंने 1 कप लिया है। तो देख ही सकते हैं 1 कप पानी मैंने अभी नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से हम डालते जाएंगे और इस तरह का हम एक घोल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना, आधा कप तो पानी यहाँ पर आप आंख मूंद करके डाल दीजिए, क्योंकि आधा तो इसमें हमें पानी डालना ही डालना है। मतलब जितना हमने यहाँ पर बेसन लिया है ना उसका आधा हम इसमें पानी पहले ऐड कर देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। उसके बाद आप हाथ को रोक रख करके थोड़ा सा पानी डालते जाइए और इसका एक घोल तैयार करिए। और देख सकते हैं ना, इस तरह से गाढ़ा सा हमें घोल तैयार करना है। मतलब बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं रखना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। तो लास्ट में आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। और देख ही सकते हैं, इस तरह से घोल तैयार करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर। यहाँ पर आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देख सकते हैं अभी जो बेटर है ना एकदम गाढ़ा सा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देख ही सकते हैं अभी जो हमने बेसन तैयार किया है ना वो इतना गाढ़ा है कि चम्मच से हम इसको इस तरह से उठा रहे हैं तो एकदम गाढ़ा सा इसमें कोड हो रहा है। थोड़ा सा हम इसमें और पानी डालेंगे, लगभग 1 चम्मच जितना, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब हम इसको चम्मच से इस तरह से देखेंगे ना तो देख सकते हैं इसमें हल्का सा ये पतला सा कोड हो रहा है। तो इस तरह से हमें इसको पतला तैयार करना है। देख सकते हैं ना, इस तरह से ये पतला सा भी इसका जो कोटिंग है वो हुआ है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो इस तरह से हमें बेटर तैयार कर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 कप मैंने पानी लिया था, तो देख सकते हैं इसका ना 3/4 हिस्सा बच गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और इस रेसिपी को हम एकदम ही आसान तरीके से बना करके तैयार करेंगे। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर 2 से 3 तरीका दिखाने वाली हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। बहुत ही बढ़िया से बन करके ये तैयार होगा। जब भी कभी आपको कुछ इस तरह से स्पेशल खाने का मन करे ना तो आप इसको बना सकते हो। बहुत ही कम खर्च में बनता है और एकदम ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए आपको कोई भी मशीन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है, इस तरह के जो पैकेट है ना हम सभी के घर में होता ही है। तो ये मैंने यहाँ पर नूडल के पैकेट लिए हैं। आप चाहे तो नमक का भी पैकेट ले सकते हो। नमक के पैकेट को अच्छे से धो लीजिए और उसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इसके जो ये जो निचला पार्ट होता है ना ये बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है, तो इसकी जो
थोड़ा सा भाग हम इसको कट करके निकाल देंगे। मतलब ऐसा नहीं करना है कि ये जो निचला भाग जुड़ा हुआ है वो कट जाए, थोड़ा सा हम इसको कट करके इसकी जो चौड़ाई है उसको कम कर देंगे, देख सकते हैं इस तरह से। और इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, रख देंगे एक ग्लास के अंदर में, और इसमें हम डाल देंगे बेसन को। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या करेंगे, इसमें हम आधे बैटर को अभी ऐड कर देंगे, और 1 से 2 तरीका मैं और दिखाऊंगी जो बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से फिल कर लेंगे। और अब मैं दूसरा तरीका आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का नूडल का पैकेट नहीं है तो आप इसे नमक के पैकेट में भी बना सकते हो, या आप इससे दूध की थैली में भी बना सकते हो। तो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसे ले लीजिए, और इसमें बैटर को अच्छे से फिल करिए, और इस तरह से ऊपर से बढ़िया से इसको आप मोड़ लीजिए, और अच्छे से आप इसको इस तरह से टाइट कर लीजिए। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ एक दूसरा तरीका। तो देखिए, इस तरह के जो पैकेट होते हैं ना, इसमें और भी बहुत ही बढ़िया से बन जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है जिसके कारण से आपको नज़र भी आता है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह का ट्रांसपेरेंट पैकेट भी ले लिया है। इससे भी ना बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होते हैं, और साथ ही इस तरह के जो ग्रेटर होता है उससे भी आप इसको बना सकते हो। तो इसमें भी हम थोड़ा सा बैटर को फिल कर लेते हैं, और इसको भी इस तरह से ग्लास में ही रखना है, और थोड़ा बैटर हम इसमें ऐड करने वाले हैं, और इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे, इसके जो जिप हैं उसको, और इसको भी इस तरह से हम बढ़िया से फोल्ड कर लेंगे। और देख सकते हैं ना कितना आसानी से ये इसमें फील हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से इस तरह से हम घुमाते जाएंगे, और इसको टाइट सा इस तरह से हम कोन तैयार करेंगे। जो मेहंदी का कोन हम बनाते हैं ना, उसी तरह से हम इसको बना करके तैयार करेंगे, और इस तरह से छोटा सा हम कट लगाएंगे, एकदम छोटू सा इसमें हम कट लगा करके तैयार करेंगे। जितना आप इसमें छोटू सा कट लगाएंगे ना, उतना ही आपका जो बूंदी बनने वाला है एकदम ही बारीक बारीक सा बन करके तैयार होगा। तो इससे पहले आप इसको इस तरह से चेक कर लीजिए किसी प्लेट में, थोड़ा थोड़ा आप इसमें इस तरह से बूंदी को बना करके देखिए। अगर जो आपका बैटर है वो बहुत ज़्यादा बहने लग गया है तो इसका मतलब है आपने बैटर को पतला कर दिया है, और आपकी रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा सा आप उसमें बेसन और डालिए, थोड़ा सा गाढ़ा करिए, और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया होगा ना तो ये अच्छे से निकल ही नहीं पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ही फ्राई कर लेते हैं जो हमने ट्रांसपेरेंट पैकेट में ऐड किया था। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे, मतलब इतना आप इसमें गरम करिए कि जब ऊपर से आप इसको हाथ लगा करके देखें ना तो आपको आँच का एहसास हो, उतना। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हाथों से हिलाते हुए बनाएंगे, और आधा फीट की ऊंचाई में हम इसको रखेंगे, और हाथों को एकदम लगातार इसको घुमाना है, और इसी तरह से अच्छे से हम इसको बनाते जाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है, किसी भी तरह का आपको झारे वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और एकदम ही घर में रखिए किसी भी थैली से आप इसको बना सकते हो बिना झंझट। 15 से 20 मिनट में इस रेसिपी को आप बना सकते हो। तो गणेश चतुर्थी स्पेशल ये रेसिपी है, या घर में अगर कोई अचानक मेहमान आए तो इस तरह से आप बना सकते हो। एकदम ही खिले खिले मोती जैसे बन करके तैयार होते हैं, और सभी एक समान बन करके तैयार होते हैं। देख सकते हैं ना कितना गोल गोल बना हुआ है, एकदम गोल मटोल सा ये बन करके तैयार हुआ है। ना तो किसी का पूंछ निकला है ना किसी का टांगे निकली हैं, देख ही सकते हैं ना एकदम छोटू छोटू सा एकदम गोल मटोल सा ये बन करके तैयार हुआ है। देखने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना परफेक्ट तरीके से ये बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से आपकी भी रेसिपी बन करके तैयार होगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसी तरह से हम ट्रांसपेरेंट पैकेट से ही एक बार और बना करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। बस आपको पैकेट को इस तरह से हाथों से चलाना रहता है, और अच्छे से आप इसको चलाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइए, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, और जहाँ पे बूंदी नहीं है ना वहीं पे आपको डालना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि सभी को एक साथ आप डाल दो, इस तरह से थोड़ा सा फैलाते हुए आपको डालना है, ताकि जो बूंदी है वो जगह इकट्ठा ना हो जाए। अगर वो एक जगह इकट्ठा हो गया ना तो सभी चिपके चिपके से बन जाएंगे, और आपकी बूंदी एकदम अच्छे से नहीं बन पाएगी। और देख सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है, सभी एक समान बन करके तैयार होते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, कोई आपको झारा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। घर पर रखे कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ में इस रेसिपी को आप बना सकते हो। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता है, और बाज़ार में ना हम बहुत ज़्यादा महंगे दामों में इसको लेकर के आते हैं। घर पर जब आप इसको बनाओगे ना तो बहुत ही आसानी से कम खर्च में बन जाती है, कम मेहनत लगता है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको घर में ना बहुत ही आसानी से तो बना ही सकते हो, और एकदम ही हाइजीनिक तरीके से बना सकते हो। तो लीजिए दूसरा बैच भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे भी हम इस तरह से छलनी में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह के जो
पैकेट रहता है ना नूडल का, उसका पैकेट मैंने ले लिया है। तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रबड़ से बढ़िया से ऊपर से हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से अब हम इसको कट करेंगे। तो सीजर वगैरह से हमें इसको कट करना है, इनके जो कॉर्नर वाले भाग होते हैं ना उसको हमें कट करना है। तो जितना आप इसको छोटे से छोटे कट कर पाएँ उतना आप इसको छोटे से कट करिए। और देखिए इस तरह से छोटा सा हम इसको कट करेंगे ना तो ये एकदम बारीक से निकल करके तैयार होंगे। अगर आपने इसका जो होल है इसको बड़ा कर दिया तो आपके मोती एकदम बड़े बड़े तैयार होंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा तैयार किया है, देख सकते हैं इस तरह से। अब इसी से ही ना देखिएगा किस तरह से बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल को हमें मीडियम आंच पर गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हम हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे। और देखिए इस तरह से हमें मीडियम आंच पर ही इसको फ्राई करते जाना है। और इस तरह से झिल्ली को हम हिलाते जाएंगे, जो पैकेट है ना उसको इस तरह से हिलाते जाना है और गोल गोल मोती हमारी निकलती जाएगी। और देख सकते हैं ये भी कितने बढ़िया से बन करके तैयार होते हैं। बिल्कुल भी आपको झारा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप इसका जो होल है ना उसको थोड़ा मोटा रखेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा ये बन करके तैयार होगा। देख सकते हैं थोड़ा सा ये साइज से बड़ा बन करके तैयार हुआ है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमें फ्राई करना है और इसी तरह से चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इस तरह से छलनी से हम इसको भी निकाल लेंगे। तो सभी बूंदी को अच्छे से हमें निकाल लेना है। इसमें अगर 2-4 पीस इस तरह से बूंदी के रह जाते हैं और अगली बार जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो उसके साथ ही में ये ज़्यादा पक जाते हैं और जिसके कारण से इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो सभी को अच्छे से हम इस तरह से छान करके निकाल लेंगे, एक एक बूंदी को हमें निकाल लेना है। अब हम देख लेते हैं तीसरा तरीका। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से ग्रेटर का भी यूज़ करते हुए इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ग्रेटर से बना रहे हो ना तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर के उल्टे साइड में आपको डालना है बैटर को। और इसको हम इस तरह से हल्का हल्का हिलाते जाएंगे तो इसमें भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इसमें ना थोड़ी मोटी बूंदी बन करके तैयार होती है, देख ही सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप मोटी बूंदी बनाना पसंद करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना पसंद करते हैं तो आप इसे इस तरह से ग्रेटर से भी बना सकते हैं। तो इसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और लीजिए सभी बूंदी को हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। और यह भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। ढेर सारी बूंदी बन करके तैयार हो जाती है 10 से 15 मिनट में। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप बनाएंगे ना इस तरीके से तो आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से एकदम ही ये बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए सभी बूंदी तो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए क्या करना है, 1 कटोरी हम यहाँ पर लेंगे चीनी। वैसे यहाँ पर आप चीनी की जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा अपने अनुसार रख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत आप इसको कम कर सकते हैं। और इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम चीनी को घुलने के लिए छोड़ देंगे। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, इधर देख सकते हैं ना ये जो हमारा बूंदी है कितना परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हुआ है। एक एक बूंदी को आप काउंट कर सकते हो, कोई भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं है, एकदम खिला खिला बन करके तैयार हुआ है। 0 नंबर वाली जो छलनी होती है ना उस तरह से जब हम बनाते हैं तो इस तरह का तैयार होता है। उसी तरह से आप यहाँ पर पैकेट से भी बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस इसका जो माप है ना उसको आप ध्यान में रखिएगा, तब आपकी भी रेसिपी इसी तरह से बन करके तैयार हो जाएगी। और देख सकते हैं इस तरह से अगर आप ग्रेटर से बनाते हो ना तो थोड़ा सा जो बूंदी है वो मोटी मोटी निकल करके तैयार होती है, थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में इस तरह से। तो सिंपल आप अगर सिर्फ बूंदी बनाना चाहो तो इस तरह से आप बना सकते हो। और आप चाहो तो इसको छोटे छोटे इस तरह से बूंदी बनाने के बाद भी बना सकते हो। करना क्या है, मोटी बूंदी को हम डाल देंगे इस तरह के ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे कड़ में तैयार हो जाते हैं। पर मैं दोनों का डिफरेंस आपको दिखाती हूँ। अगर आप इस तरह से पहले बूंदी बना करके इसको ग्राइंड करते हो ना तो इसका टेक्सचर कुछ अलग रहता है। और अगर आप इसको इस तरह से छोटी छोटी बूंदी में पहले बना लेते हो तो इसका टेक्सचर कुछ अलग रहता है। तो देखा आपने, दोनों का ही टेक्सचर अलग रहता है। और इस तरह से ना अगर आपको बूंदी वाली रेसिपी पसंद है तो आप इस तरह से बना करके देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इधर हमारा चाशनी भी तैयार हो गया है। इसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं चाहिए, हल्की सी चिपचिपी चाशनी ही हमें तैयार करना है। हाथों में थोड़ा सा इसको टच करके देखिए, जब ये अच्छे से चिपचिपा सा आपको लगने लगे तो इसका मतलब है कि जो चाशनी हमारा तैयार हो गया है। 1 तार 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। इसमें हम थोड़ा सा कलर के लिए फूड कलर ऐड कर देंगे और 3 से 4 इलायची के दाने ऐड करेंगे। और चाशनी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे
इस बूंदी को, और सभी को ही हम डाल करके इसको हम बढ़िया से इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है बूंदी को, क्योंकि हमारा जो बूंदी है ना एकदम हार्ड रहता है फ्राई करने के बाद, तो ऐसे तो ये लड्डू नहीं बनेंगे, तो इसके लिए हमें इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो उबलते हुए चाशनी में हम डाल देंगे सभी बूंदी को, और जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना उसे भी हम इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे, और इसको हम इसी तरह से मीडियम आंच पर पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट में ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देख सकते हैं एकदम रसीले जूसी बूंदी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से आप बूंदी को चेक करके देखिए, जब आप इस तरह से मसलेंगे ना हाथों में 1-2 बूंदी ले करके, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब ये अच्छे से इस तरह से सॉफ्ट हो जाए ना, तो उसके बाद क्या करिए, इसमें डाल दीजिए मगज के दाने, जो खरबूजे के बीज होते हैं ना उसको डाल देना है। 2 से 3 चम्मच जितना हम इसमें डाल देंगे और उसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आपकी बूंदी अभी भी हार्ड लगे तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कीजिए और उसको बढ़िया से नरम होते तक इसको पका लीजिए। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये पक करके तैयार हो जाते हैं। एकदम सॉफ्ट सी जूसी बूंदी हमारी बन करके तैयार हो गई है। और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल देते हैं ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। उसके बाद ही हम इसको सेक देंगे। तो एकदम रसीली जूसी बूंदी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इससे आप चाहें तो मोदक भी बना सकते हैं या आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो उस तरह की आप शेप दे सकते हैं। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, ऑयल या घी, और आपको ऑयल में फ्राई करने के बाद अगर आपको ना इसका टेस्ट अगर घी का चाहिए तो आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा घी अभी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच आप इसमें घी ऐड कर दीजिए। इसका जो टेस्ट है ना आपको बिल्कुल घी जैसा लगने लगेगा। तो बस छोटा सा पोर्शन लेना है इस तरह से, और इसको हम हाथों से इस तरह से दबाते हुए इसको हम शेप देंगे। तो लीजिए बहुत ही प्यारी सी बूंदी लड्डू हमारा तैयार हो गया है। एकदम ही दिखने में जो मार्केट से हम लेकर के आते हैं ना उसी तरह से बन करके तैयार होता है, एकदम सॉफ्ट, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो इसी तरह से मैंने सभी लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। देख ही सकते हैं घर की बनी हुई ये रेसिपी खाने में जितना टेस्टी होता है ना उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और हाइजीनिक तरीके से बना हुआ होता है। और ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ना ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है घर पर अगर आप बनाते हो तो, और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर लीजिएगा। घर में अचानक मेहमान आए और उन्हें आपको कुछ मीठा वगैरह खिलाना हो ना, तो भी इस रेसिपी को आप झटपट तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो एकदम मार्केट के लड्डू की तरह ही बन करके तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। और लीजिए बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं।